जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बल्कि कह सकते हैं एक क्रिटिकल अपडेट पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके एक बहुत ही बुनियादी दस्तावेज से जुड़ा है, आपका जन्म प्रमाण पत्र। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो आजकल लाखों लोगों के मन में है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट अब वैलिड ही ना रहे? ये एक ऐसी चिंता है जिस पर हमें ध्यान देना ही होगा। देखिए, मामला ये है कि सरकार कुछ खास तरह के बर्थ सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करने की तैयारी में है, और खास तौर पर वो जो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को बेस बना के जारी किए गए हैं। अब ये उन सभी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है जिनका सर्टिफिकेट हाल के कुछ सालों में बना है। ओके, तो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर आधार कार्ड ही काफ़ी क्यों नहीं है। मतलब जन्म के सबूत के तौर पर अकेले आधार कार्ड में ऐसी क्या दिक्कत है? तो देखिए, सरकार ने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक बहुत साफ लकीर खींच रखी है। एक तरफ है जन्म प्रमाण पत्र, जो इस बात का कानूनी सबूत है कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। ये नागरिकता साबित करने के लिए एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। और दूसरी तरफ है आधार कार्ड, जिसे असल में पहचान और पते को वेरीफाई करने के लिए बनाया गया था, ना कि आपकी नागरिकता या जन्म तिथि बताने के लिए। मतलब साफ है, आधार को बनाया ही नहीं गया था आपकी जन्म की तारीख या नागरिकता को प्रूव करने के लिए। उसका काम सिर्फ आपको एक पहचान संख्या देना था। तो सवाल ये उठता है कि अगर आधार खुद इन चीजों का पक्का सबूत नहीं है, तो फिर उसके आधार पर बना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे वैलिड माना जा सकता है? और यहीं से एक नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। नियम ये कहता है कि कोई भी विदेशी जो भारत में एक तय समय तक रह ले, वो आधार कार्ड बनवा सकता है। अब सोचिए, अगर वो उस आधार का इस्तेमाल करके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले, तो वो तो बड़ी आसानी से भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जिन पर ये रद्द होने की तलवार लटक रही है, और अगर किसी का सर्टिफिकेट रद्द हो जाता है तो फिर होगा क्या? तो सरकार की नज़र में वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कह सकते हैं सही तरीके से नहीं बने हैं। इसमें सिर्फ आधार वाले ही नहीं, बल्कि वो सारे सर्टिफिकेट भी शामिल हैं जो किसी भी तरह के फर्जी कागजात या फिर रिश्वत देकर बनवाए गए हैं। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि फंसेगा सिर्फ वो इंसान नहीं जिसने सर्टिफिकेट बनवाया है, बल्कि जिस सरकारी अफसर ने उसे जारी किया है उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो अभी नौकरी में हो या रिटायर हो चुका हो। अब आम आदमी के लिए इसका अंजाम क्या हो सकता है? ये काफ़ी सीरियस हो सकता है। एक गलत दस्तावेज का मतलब है कि आपके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और आगे चलकर उन्हें कई कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल ये जो नया नियम है, ये 2 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तो लागू हो भी चुका है, और पूरी संभावना है कि ये बहुत जल्द पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो ये जानकारी हर किसी के काम की है। तो ये सारी बातें सुन के आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अब हम क्या करें, कैसे पक्का करें कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही और लीगल हैं। थैंकफुली इसका एक सीधा साधा सही तरीका भी है। चलिए अब उस पर नज़र डालते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप आसानी से एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकें। तो सबसे पहला और बेसिक स्टेप है ये पता लगाना कि आपको जाना कहाँ है। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत जाइए। छोटे शहरों वालों के लिए नगर पालिका है, और बड़े शहरों में ये काम नगर निगम में होता है। एक बार जब आप सही दफ्तर पहुंच जाएं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। वहां से ऑफिशियल फॉर्म लीजिए, उसे भरिए, उसके साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाइए और जमा कर दीजिए। हाँ, अगर बनवाने में बहुत देर हो गई है तो एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा जिसमें देरी की वजह बतानी होगी। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है और आप 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो मामला बहुत आसान है। आपको बस अस्पताल से मिले जन्म के रिकॉर्ड्स और माता पिता के पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड या पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि किसी बड़े का सर्टिफिकेट बनना है या जन्म घर पर हुआ था, तो थोड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें आपके स्कूल के सर्टिफिकेट, माता पिता के दस्तावेज और देरी का कारण बताने वाला एफिडेविट, ये सब शामिल हो सकता है। तो आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये आपके भविष्य को सुरक्षित करने और आपकी नागरिकता को साफ तौर पर स्थापित करने का एक जरिया है। देखिए, जब इंडिया में सिटीजनशिप प्रूफ करने की बात आती है ना, तो सरकार 2 डॉक्यूमेंट्स को गोल्ड स्टैंडर्ड मानती है। पहला है एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा है पासपोर्ट। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आपको शायद ही किसी और चीज की जरूरत पड़े।
और ये सिर्फ सिटीजनशिप की बड़ी बड़ी बातों का मामला नहीं है। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके परिवार पर पड़ता है। सोचिए, एक सही जन्म प्रमाण पत्र के बिना आपके बच्चों का भविष्य दांव पर लग सकता है। और आज के जमाने में जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो मिनटों में फर्जी या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लेते हैं। इसलिए ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि आपके सारे रिकॉर्ड एकदम सही हों। तो अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप सब जरूर सोचिएगा। क्या आपके दस्तावेज आने वाले कल की इन डिजिटल चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।